शीतल धीरे से कहती है, जी माँ हम ध्यान रखेंगे। सरला धीरे से, राज और तुम डिनर कर लो, बाकी सबका खाना हो गया। औरों का। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना शीतल, तुम नहा धोकर नीचे आओगी और उसके बाद गुरुजी का भोजन और भोग का प्रसाद बनाने तक कहीं नहीं, किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? राज को समझा देना, आज रात से पूजा होने का तक अलग रहे तुमसे। नामकरण के बाद हमारी कुलदेवी की पूजा है। शुद्धिकरण के बाद ही जोड़े से आरती कर प्रसाद ग्रहण करोगे। उसके बाद ही तुम राज के पास जा सकती हो। तुम नहीं हो, पहली बार तुम्हारे सामने पूजा पाठ का काम हो रहा है, इसीलिए बताना ज़रूरी है। नीलमा सब जानती है, कुछ पूछना हो तो उससे पूछ सकती हो। भरत नीलू पूरा ध्यान रखते हैं मेरी कही बात का। उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगी। अब इस घर की लक्ष्मी हो तुम, तो ध्यान रखना बेटा, पूजा पाठ में भूल चूक नहीं होनी चाहिए। राज से मैं ये सब नहीं कह सकती, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। शीतल सरला का हाथ पकड़कर कहती है, माँ बेफिक्र रहिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। हम कल 4 बजे आपको पूजा घर में मिलेंगे। सरला खुश होकर शीतल का माथा चूम कर कहती हैं, मुझे पूरा भरोसा है अपनी दोनों बहुओं पर। वो अपने ससुराल की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखेंगी। अब जाओ, खाना रूम में भिजवाती हूँ, खाकर जल्दी सो जाना। शीतल शीतल तिलसी नज़र से राज को देख अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। राज सरला अनिकेत भरत को सारा गिफ्ट दिखाकर कहता है, मम्मा सोना को जो समझ आया अभी हम ले आए, कुछ कमी है तो बता देना प्लीज़। भरत मुस्कुराकर कहता है, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी राज। राज भरत को घूर कर कहता है, आपके लिए नहीं है समझे, इसलिए मेरे और मेरे दोनों बच्चों के बीच कुछ नहीं बोलेंगे आप। मैं उनका चाचू हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूँ उनके लिए। मम्मा पापा आपके श्रवण कुमार को समझा देना। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, भरत राज सही कह रहा है, इस मामले में अपने को दूर रखो। शीतल राज का हक है उन पर। भरत राज को साइड हक करके कहता है, ऑफ कोर्स पापा। माफ़ कर मेरे भाई, तेरी जैसी मर्जी, तू इन्हें बिगाड़। बहुत जल्द मेरी बारी आ जाएगी, फिर तुझे बताऊंगा। राज हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तब की तब देखेंगे, अब आज्ञा हो तो अपने रूम में जाऊं। भरत धीरे से इसके कान में कहता है, इतनी जल्दी क्या है छोटे उस्ताद, अरमानों पर तो अपने पानी फिरेगा। वो क्या है ना, कल जब तक पूजा नहीं होती आपको अपनी सोना से दूर रहना है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना। अपनी कल तक इतना बोल अपनी आई विंग कर देता है। भरत की बात सुन राज अपने मन में कहता है, हम तो आज वैसे ही दूर हैं भाई। आज अपनी सोना की खामोशी डरा रही है मुझे। पहले ही भाटिया की कही बातों से इतनी परेशानी में उलझा हुआ हूँ। घर आते ही सोना का ये रूप देख मेरी जान निकलती जा रही है। आज राज को खोए देख भरत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ओए हीरो कहाँ खो गया? क्या बात है राज, शीतल और तू इतना खामोश, दोनों उखड़े हुए लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या दोनों में? राज खड़े होकर कहता है, कोई बात नहीं भाई, वो वर्कलोड बहुत है अभी सोना के पास, इसलिए टेंशन है उसे, बाकी कोई बात नहीं। चलिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। इतना बोल राज अपने रूम में चला जाता है। शीतल के रूम में जाते ही सरला ने दोनों का डिनर मीमा के हाथ रूम में भिजवा दिया। शीतल खाने की प्लेट लेकर टेबल पर रखती है और अपना गाउन लेकर वॉशरूम में चली जाती है। पूरा दिन
कुछ न खाने से उससे अब जबरदस्त एसिडिटी हो रही थी, जिससे उसका सर दर्द से बुरी तरह फट रहा था। वो जल्दी से नहाकर बाहर आती है और अपने बालों को खोलकर ऑयल की बोतल लेकर बालकनी में झूले पर चली जाती है। शीतल बोतल वहीं टेबल पर रख झूले पर बैठ अपने पैरों को फोल्ड कर ऊपर आकाश में सूनी आंखों से देख रही थी। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में आकाश भी अपनी धवलता फैलाए तारों के बीच इठला रहा था। चंद्रमा की चांदनी में पूरी बालकनी का रूप बिखरा हुआ था। फूलों की भीगी भीनी खुशबू, ठंडी हवा मदमस्त मौसम का आगाज कर रही थी। सुबह से बिजली शीतल बालकनी में बैठी इस सुकून को अपने भीतर उतार रही थी। इतने में ही रूम का गेट खुलता है। उसे एहसास हो गया कि राज रूम में आ पहुंच चुका है। राज के आने का आभास होते ही शीतल अपनी आंखों को बंद कर झूले पर सिर टिकाए बैठ गई। राज रूम में नज़र डालता है। खाने की प्लेट ढकी टेबल पर रखी थी। वो हल्के से बाहर झांक कर देखता है। शीतल को बालकनी में देख उसकी नज़र टेबल पर रखी ऑयल की बोतल पर पड़ती है। बोतल देखते ही उसका माथा ठनक गया। उसे पता चल गया कि शीतल के सर में एसिडिटी के कारण दर्द शुरू हो गया। वो 2 मिनट तक खड़े रहकर शीतल को देखता है और चुपचाप अपनी ड्रेस चेंज कर लोअर टी शर्ट पहन खाने की प्लेट लेकर बालकनी में आता है और शीतल के करीब बैठ उसके कंधे पर हाथ रख शांत लहजे में कहता है, खाना खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना, वरना सुबह तक एसिडिटी के कारण सर दर्द बढ़ जाएगा। राज की आवाज़ सुनकर भी शीतल अपनी आंखें नहीं खोलती। धीमे स्वर में कहती है, आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। राज शीतल का हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, भूख हो या ना हो, फिर भी जब बोल दिया एक बार तो खाना पड़ेगा। राज का लहजा सुन शीतल आंखें खोल उसकी तरफ देखती है और अपने पैरों को सीधे कर सधी आवाज़ में कहती है, और जब हमने कह दिया भूख नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। राज उसकी आंखों में देख गुस्से से कहता है, सोना देखो, बात को बढ़ाओ मत, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालो। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, इसलिए एसिडिटी हो रही है, सर दर्द बढ़ जाएगा। चुपचाप खाना खाकर दवा लो और रेस्ट करो। शीतल राज की तरफ देख व्यंग भरी आवाज़ में ताली बजाते हुए कहती है, ओह गुड, वेरी गुड, चलिए, आपको कम से कम एहसास तो हुआ कि हम आपसे नाराज़ हैं। वैसे आप बताएंगे किस हक से आप हमसे मनवार कर रहे हैं। एसीपी अग्रवाल, आपने तो सुबह अच्छे से हमें हमारी औकात से रूबरू करवा दिया था, फिर क्यों हमारे बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। जब आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं तो हम क्यों सुने आपकी बात। आप खाइए और जाकर अपने रूम में सो जाइए, हम ठीक हैं, मरेंगे। शीतल की बात पूरी नहीं होती कि राज उसकी कलाई दबाकर खड़े हो गुस्से में फुसफुसाते हुए कहता है, जुगान को लगाम दो अपनी सोना, बहुत तमाशा हो गया सुबह से, कल का फंक्शन है। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से भाई भाभी चैंप का फंक्शन खराब हो, घर का माहौल बिगड़े। शांत रहो, जो कह रहा हूँ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। शीतल अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, क्यों समझें आपकी बातों को, आप लगते क्या हैं हमारे, किस हक से आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। राजू से अपने करीब कर
गंभीर आवाज़ में कहता है। बकवास बंद करो अपनी, बहुत ड्रामा हो गया। कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए बोलती जाओ। एक तो इतनी बड़ी लापरवाही की ऊपर से मुझे तेवर दिखा रही हो। वो शीतल के आगे उसका फ़ोन करके गुस्से से कहता है, देखा जरा अपना फ़ोन कितने फ़ोन और मैसेज भरे हुए हैं। पापा मम्मी वर्षा के कितने फ़ोन और मैसेज हैं। कितनी टेंशन हो रही होगी उन्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं उठने से। लेकिन नहीं, तुम्हें इससे क्या। तुमने तो स्कूल से आने के बाद अपना मोबाइल तक नहीं निकाला। मुझे इतनी देर हो गई हॉस्पिटल में, एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया कि फ़ोन करके मुझसे लेट होने का रीज़न पूछ लो। इतनी खतरनाक ड्यूटी पर हूँ, इसकी चिंता है तुम्हें। एक कॉल नहीं किया सोना। राज की बात सुन। शीतल की आंखों में नमी और गुस्से दोनों ने अधिकार जमा लिया। और राज की आगे से टी शर्ट पकड़ गुस्से से कहती है, आपकी नज़रों में केवल हम ही लापरवाही करते हैं। हर वक्त हमारी गलती दिखाकर आप हमें अपनी अदालत में खड़ा कर देते हैं, जहां कानून भी आपके होते हैं और फैसला भी आपका, जिसे हमें हर हाल में मानना है, क्योंकि द ग्रेट एसीपी अग्रवाल के फरमान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। शीतल राज की टी शर्ट अपनी ओर खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, अपने कान्हा की कसम खाकर कहते हैं, हमें नहीं मालूम था कि आज आप हमें खुद इतना बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे। मानते हैं हमारी गलती थी, हमें ऐसे आपसे पूछे बगैर हॉस्पिटल नहीं आना था। हम भूल गए कि वहाँ रिस्क हो सकता है। हमारे दिमाग से भाटिया की बातें स्लिप हो गई, वरना हम कभी जानबूझकर ये बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करते। आपकी नाराज़गी, आपके गुस्से से हमें हर्ट करना सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आपने तो आज हमें अपनी पहचान से ही अलग कर दिया। एक झटके में हमसे हमारा अस्तित्व ही छीन लिया। हमारे 7 जन्मों के बंधन पर आपने अतीत के पहरे लगा दिए। राज, एक गलती की इतनी बड़ी सजा दी, आप हमसे बीवी होने का हक ही छीन लेंगे। राज, गलत किया आपने। आज हमारी बात सुनते, अपनी गलत फहमी तो दूर करते आप, लेकिन आपने तो हमें कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शीतल महेश्वरी कहकर आज आपने हमारे स्वाभिमान को कुचल दिया। राज, बेशक आप भाटिया की वजह से गुस्से में थे, लेकिन एक बार आपको हमारी बात सुनी थी। लेकिन नहीं, आपने अपने गुस्से में आकर हमारे 7 फेरों के बंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। शीतल अपनी आंखें साफ कर राज की ओर देखते हुए कहती है, मिस्टर राज अग्रवाल, आज एक बात आप भी हमारी कान खोलकर सुन लीजिए। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे समाज और परिवार के साथ फेरे लिए हैं आपके साथ, तो याद रखिएगा अग्रवाल साहब। डोली में बैठाकर हमारे पापा और भाई ने विदा किया। आपका हाथ थाम इस घर की दहलीज में कदम रखा। पैरों से चलकर आए हैं अपने घर में, लेकिन आपके कंधे पर लेटकर जाना चाहेंगे इस संसार से। तो हमारी बात गांठ बांध कर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। आज के जैसे यदि आपने फिर हमसे हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व, हमारे बंधन पर एक गलत फहमी और अतीत की फंदे लगाए, हमसे हमारे शीतल राज अग्रवाल का होने का हक छीना ना, तो हमारी सांसें उसी पल थम जाएंगी। बोलते हुए एकदम से शीतल की नज़र राज पर पड़ती है, जिसकी आंखों से आज
उसकी सोना की बात सुन बेहिसाब आंसू बह रहे थे। राज को इतना बेचैन देख सुन शीतल की सांसें अनियंत्रित होने लगी। उसकी पकड़ राज के टी शर्ट से ढीली हुई और वो लहराते हुए राज की बाहों में झूल गई। राज उसे अपने बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगाकर बुरी तरह हाँफ रहा था। जैसे तैसे वो खुद को कंट्रोल में कर शीतल को अपनी बाहों में लेकर अंदर बेड पर आता है और उसे अच्छे से बेड के सहारे बिठाकर उसके गालों को थपथपाकर उसकी सोनी पर पथराई आंखों में बहते आंसुओं को अपने होठों से पीकर उसकी गोद में सर रख अपनी बाहों का घेरा उसके कमर के इर्द गिर्द लपेट अधीरता से कहता है, सोना, इतना दर्द, इतनी बड़ी बातें, मुझे इतना नीचे गिरा दिया तुमने। मैं सपने में भी कभी तुमसे अलग होने का नहीं सोच सकता। तुमसे शादी करके तो मैंने प्यार की गहराई को समझा है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सहनशीलता का दीवाना हूँ मैं यार। कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर दूँगा यार। राज अपनी सोना के बिना जीना तो दूर एक पल सांस भी नहीं ले सकता। मेरी चाहत, मेरा गुरूर, मेरी सांसें, मेरा वजूद और मेरा नसीब तुम हो सोना। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँफते हुए भाटिया की सारी बातें शीतल को बताता है। भाटिया का जिक्र करके वक्त राज की पकड़ शीतल पर इतनी मजबूत थी कि राज की शक्ति, उसकी बेचैनी का आवाज़ शीतल को बखूबी हो रहा था। राज हल्के से अपनी आंखें खोल शीतल की तरफ देख बिचले स्वर में कहता है, उस कमीने ने तुम्हारे और सेजल के बारे में जो कहा, मेरी रूह कांप गई। तुम दोनों मेरे और देव की जीवन की आधारशिला हो। यदि सोना, तुम्हें या सेजल को एक खरोच भी आई तो देवराज बिखर जाएगा। राज का दर्द देख, उसकी बेचैनी देख शीतल उससे लिपट पूरी तरह रोने लगी। राज शीतल को इतना बेचैन देख फुर्ती से उठकर उसे अपने आगोश में लेकर कहता है, नहीं सोना, अब एक आंसू नहीं। हम दोनों के मन का गुबार निकल गया। सुबह से जो कसमकस थी दोनों के मन में क्लियर हो गई। जो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, सोना, आज एक वादा करो मुझसे। मेरे बिना पूछे, मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। स्कूल से घर और घर से स्कूल। भले ही भाटिया कल जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन उस कमीने पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं। जब तक मैं इसका खेल ख़त्म नहीं कर देता, उसकी जड़ नहीं काट देता। प्रॉमिस करो, तुम मुझे बताए बिना कदम घर से बाहर नहीं निकालोगी, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। एक फ़ोन तुम मुझे ज़रूर करोगी और आज के जैसे फ़ोन को लेकर लापरवाही मत करना सोना, वरना तुम्हारे राज की जान निकल जाएगी। शीतल उसके मुंह पर उंगली रखकर आंखें बड़ी करके कहती है, चुप रहिए, फिर आप फालतू की बातें कर रहे हैं। हमें आपकी कमजोरी नहीं राज, आपकी ताकत बनना है और इस भाटिया का चैप्टर क्लोज करने में हमसे जितनी मदद होगी हम आपके साथ डटे रहेंगे। आज के बाद आपकी सोना आपको बताए बिना कोई काम नहीं करेगी। लेकिन हमने जो आपसे कहा है, यदि आपने राज उसके मुंह पर उंगली रखकर कहता है, राज का उसूल है अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। जान चली जाए पर वचन न जाए। वादा है मेरी जान आज, ये गलती फिर राज अग्रवाल अपने जीवन में नहीं दोहराएगा। लेकिन तुम भी याद रखो सोना, मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। कितना भी गुस्सा हो मुझसे, अपनी भड़ास निकाल लेना, लेकिन कभी मुझे इग्नोर मत करना, वरना राज अग्रवाल का
एक अलग ही रूप देखोगी तुम। शीतल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, आप फिर हमें डरा रहे हैं। राज उसकी गोद में लेट कर कहता है, नहीं, आगाह कर रहा हूँ। प्लीज़ सोना, थोड़ी देर के लिए अपने से अलग मत करो। बहुत टेंशन में बीता है आज का दिन मेरा। अभी तुम्हारी पनाह में 2 पल सुकून चाहिए। और इतना बोल शीतल पर फिर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। राज शीतल से लिपट करीब 1 घंटे तक उसकी गोद में सर रखे सोता रहा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जितना विडंबर उस दोनों के मन में सुबह से था, सब साफ हो गया। राज अपना मोबाइल उठाकर टाइम देखता है और शीतल की तरफ देखता है, जो खुली आंखों से छत निहार रही थी। राज उठकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, सोना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार को हमें सभी मिलकर लंबा सफ़र तय करना है। एक बार को सुबह उसकी बातें सुन मैं विचलित हो गया यार, लेकिन मेरा परिवार, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी हिम्मत और सबसे बड़े तुम्हारे कान्हा जी का साथ है तो हम इस भाटिया को जरूर ठिकाने लगाएंगे। अब ज़्यादा सोचो मत, वैसे ही हेडेक हो रहा है। कल का पूरा दिन बिजी होगा। कुछ खाकर टेबलेट लो, फिर थोड़ी देर सो जाओ, वरना तुम्हें वॉमिट शुरू हो जाएगी। ये खाना तो ठंडा हो गया, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, राज प्लीज, अब सच में मन नहीं, आप रुकिए, हम ड्राई फ्रूट का दूध लाते हैं। आपने भी कुछ नहीं खाया, अच्छा लगेगा। राज शीतल को देखकर कहता है, सुनो यार, तुम जानती हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा चलो, सब छोड़ो, मैं यही खाना गर्म करके लाता हूँ। इतना बोल प्लेट उठाकर किचन में आता है। भरत को गैस के पास खड़े देखकर कहता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? भरत पीछे मुड़ मुस्कुराते हुए कहता है, छोटे, जो तू करने आया है मैं भी वही कर रहा हूँ। नीलू को भूख लगी है, मिल्क शेक बनाया है, तुम दोनों के लिए भी बनाऊँ? राज माइक्रोवेव में रखा खाना गर्म करते हुए कहता है, नहीं भाई, रोटी की भूख है, इससे शांत नहीं होगी। इतना बोल मुस्कुरा देता है। भरत शरारत से मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट एसीपी साहब। वैसे मानना पड़ेगा, रूठी बीबी को बड़ी जल्दी मना लिया। राज पीछे मुड़कर कहता है, हाँ भाई, सोना नाराज होकर कमरे में आती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी भाई की सांसें। भरत गुस्से से कहता है, पागल है क्या? सोच समझ कर बोला कर। चल जल्दी जा, खाना खाकर दोनों थोड़ी देर सो जाओ। राज प्लेट लेकर कहता है, जी भाई, गुड नाइट। इतना बोल अपने रूम में आता है। दोनों सुबह से भूखे थे। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। राज शीतल के लाख मना करने के बावजूद उसके सर में ऑयल से मसाज कर उसे टैबलेट देता है और अपने से सटाकर उसकी गर्दन से चेहरा छुपाए आंखें बंद कर लेता है। अब इस समय दोनों के चेहरे पर पूरा सुकून था। कुछ पल में ही सांसों का शोर एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में गूंज उठा। अपना अपना आपसी मनमुटाव मिटा राशि एक दूसरे की बाहों में पूरे सुकून से गहरी नींद में सोए हुए थे। राज ने पहले ही अपने मोबाइल में लेट नाइट का अलार्म सेट कर रखा था। रात के लगभग 2 बजे के आसपास उसके सिर रहने रखा फ़ोन जैसे ही वाइब्रेट करता है, झटके से उसकी नींद खुल जाती है। राज आंखें खोल हल्के से अपना मुंह ऊपर करता है, जो अपने सीने से लिपटी सोई शीतल को देख उसके चेहरे पर एक सुकून छा गया। शीतल के चेहरे पर लहराती जुल्फों को उसके कान के पीछे लगा
उसके होंठों को बड़े प्यार से छूकर राजा आहिस्ता से शीतल को अपने से अलग कर उसके साइड कुशन लगाता है और अच्छे से उसे ब्लैंकेट उड़ा धीरे से बेड से खड़ा होकर फुर्ती से वॉशरूम में चला जाता है। राज फ्रेश होकर चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और एक नज़र शीतल पर डाल लाइट ऑफ कर अपने रूम से निकल जाता है। हालांकि उसे देव के पास हॉस्पिटल 12 बजे ही पहुंचना था, लेकिन जब तक राशि की सुलह हुई घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। शीतल उस वक्त जाग रही थी। ऐसे में इतनी रात गए शीतल को खुद से दूर करने की हिम्मत राज में नहीं थी, इसलिए उसने नीचे किचन में जाने से पहले देव को 2 बजे तक आने का मैसेज ड्रॉप किया और शीतल को खाना खिलाकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया था। इधर रात जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ ऊंचा नीचे आता है और मेन गेट से होता हुआ सीधा पार्किंग से भरत की 2 व्हीलर उठा बाहर निकल जाता है। किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो गाड़ी घर से थोड़ा दूर जाकर स्टार्ट करता है। रात के 2 बजे सुनसान रोड पर राज अपनी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। शीतल के उठने से पहले राज को किसी भी कीमत पर घर पहुंचना था, इसलिए आज उसकी गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा थी। आधे घंटे की दूरी उसने 15 मिनट में तय कर ली। हॉस्पिटल पहुंच वो गाड़ी पार्क कर देव को मैसेज करता है और खुद बाहर कैंटीन में जाकर बैठ जाता है। इधर देव रस्तोगी और अपनी टीम के साथ खन्ना को कस्टडी में लिए बैठा था। राज के मैसेज आते ही वो पांडे काबलू को इशारा कर रस्तोगी के साथ रूम से बाहर आ गया। दोपहर में दिए इंजेक्शन से भाटिया की नींद अभी तक नहीं खुली थी, जिसके कारण वो बेसुध सा पलंग पर सोया हुआ था। दोनों के कैंटीन में पहुंचते ही राज 3 चाय का ऑर्डर करता है और देव की तरफ देख गंभीर आवाज़ में कहता है, सर आगे की क्या प्लानिंग है? राज की आवाज़ सुन रस्तोगी गहरी आवाज़ में कहते हैं, हमें अभी फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हाथ बांध दिए हैं हमारे इस केस ने। लगता है कोई बड़े नेता का पॉलिटिकल प्रेशर है डीआईजी सर पर। एसीपी अग्रवाल तभी भाटिया को यहाँ से सीधा कल 11 बजे जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर है। राज गुस्से से कहता है, बस सर हम फिर गलत कर रहे हैं। ऐसे शातिर बदमाशों को किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इसने पुलिस की आंखों में न सिर्फ धूल झोंकने का काम किया है, बल्कि अपने कई साथियों और पुलिस ऑफिसर पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाया है। मैं फिर कह रहा हूँ सर, इसका कोई भरोसा नहीं, ये आगे क्या करे। इतना तो श्योर हूँ सर, अपने प्लान के फ्लॉप हो जाने से ये और इसके साथी चुप नहीं बैठेंगे। अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर कोई बड़ा कांड करेंगे। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, एक बात और देव, मुझे 100% लगता है, बल्कि ये कहूँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, भाटिया और खन्ना के तार किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं। खन्ना की हर गतिविधि को मैंने आज करीब से देखा है। सर आप कुछ कीजिए,